हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक पढ़ लेते हैं। इसमें कौन सा टर्म क्या होता है। तो देखिए मैं कुछ लिख रखा हूं यहाँ पे। आई आई आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आई को आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा, आईओटी है आयोटा। इसका पूर्णांकी घात के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब क्या है कि अगर आई पे, देखिए मैं लिखा हूं, आई पे पावर 1 रहेगा, एक घात रहेगा, तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, रूट में -1। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर क्या होती है? -1। आई पे पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा -i, और आई पे पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और आई पे पावर 5 कर देंगे तो आई आ जाएगा। तो आई की घात चाहे कोई भी पूर्णांक हो तो उसके 4 संभव मान होते हैं। आई पे कोई भी पूर्णांक घात रहे तो उसके 4 मान होंगे। एक तो होगा 1, -1, आई और -i। ये 4 मान होते हैं। आई पे कितना ही पावर रहेगा, इन्हीं चारों में से कोई एक मान आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूं, आई पे पावर 8 की वैल्यू होती है 1। देखिए आई पे पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो जो भी पावर अगर 4 का मल्टीपल होगा, जो भी पावर 4 का मल्टीपल होगा, उन सब की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। आई पे पावर 4 की वैल्यू 1, आई पे पावर 8 क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। आई पे पावर 12 क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। आई पे पावर 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आई पे पावर 20, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। देखिए आई पे पावर 51 में लिखा हूं, तो देखिए आई पे पावर 51 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसलिए मैं पावर 4 के रूप में ब्रेक करूंगा, तो इसको लिखूंगा आई पे पावर 4, आई पे पावर 12, तो ये हो गया आई पे पावर 48। क्या हो गया? आई पे पावर 48 इंटू आई पे पावर 3, तो इतने की वैल्यू तो हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -i। तो 1 में अगर -i का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? -i आ जाएगा। इसी तरह अगर i पे पावर 295 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो i पे पावर 4 73 पावर हो जाएगा, इंटू i पे पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 1 में -i का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? -i। अब देखिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए क्या दिया है, i टू पावर n प्लस i टू पावर n प्लस 1 प्लस i टू पावर n प्लस 2 प्लस i टू पावर n प्लस 3 बराबर 0। कहने मतलब क्या है कि i पे अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर लगा के सम दिया जाए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला, जैसे मान लीजिए i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4, इस तरह से अगर नंबर मिल जाए लगातार 4 आई पे पावर वाला नंबर मिल जाए, तो उन चारों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है ना? 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई का स्क्वायर करेंगे तो आता है 2i। क्या आएगा? 2i। और 1 माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2i। देखिए इसका कैसे आएगा 2i? देखिए हम अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 1 प्लस आई का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? -1, और ये हो जाएगा 2i, तो ये 1 और -1 करके क्या आ जाएगा? 2i। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 2i, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2i। इस तरह 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई की वैल्यू होती है i, 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होती है? -i। देखिए ऊपर प्लस है तो प्लस आई, ऊपर माइनस है तो -i। 1 अपान आई की वैल्यू होती है -i, 1 अपान आई की वैल्यू क्या होती है? -i, और 1 अपान -i की वैल्यू होती है i। ठीक है ना?
तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए अब आप पढ़ते कुछ समिश्र संख्या के हम लोग बारे में पढ़ेंगे, डिफिनीशन देखेंगे क्या होता है समिश्र संख्या की डिफिनीशन। तो चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्या का डिफिनेशन पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप की संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिख दूं इसका 2 + 3i, ठीक है ना। ये डिफिनेशन क्या बोला है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप की संख्या, अगर इस तरह से कोई संख्या दिया है तो उस संख्या को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + 3i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। जहां x तथा y वास्तविक संख्या है तथा वास्तविक संख्या है तथा i की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1। अब इसमें देखिए ये z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट। और इसको बोलते हैं आई वाई को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसमें x क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और आई वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि इसमें i है तो ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग रियल z लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रियल z। और इसको लिखते हैं इमेजिनरी z। क्या लिखते हैं इसको? इमेजिनरी z। रियल नंबर को हम लोग अब एक चीज में क्या है, कंडीशन है, यदि x बराबर 0 हो जाए, यदि x बराबर 0, तब यहां पे x की वैल्यू 0 आएगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई वाई। क्या आएगा? आई वाई। इसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या। अगर इमेजिनरी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर इसमें x बराबर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू आई वाई। इसमें केवल क्या होगा? ये शुद्ध काल्पनिक संख्या बोलेंगे। और यदि y बराबर 0, तब z की वैल्यू क्या हो जाएगी? x। जब यही 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शुद्ध वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध वास्तविक संख्या। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जी ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है, इसके देख लेते हैं हम लोग।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। माना Z1 बराबर X1 प्लस IY1 तथा Z2 बराबर X2 प्लस IY2 दो सम्मिश्र संख्या है, तो दो सम्मिश्र संख्या है तो दो सम्मिश्र संख्या है तो क्या होता है, रियल Z1 प्लस Z2, रियल Z1 और प्लस माइनस Z2 बराबर क्या होता है, रियल Z1 प्लस माइनस रियल Z2, और एक होता है रियल, अगर इमेजिनरी होता है तो इमेजिनरी में क्या लिखते हैं, इमेजिनरी Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल टू इमेजिनरी Z1 प्लस माइनस इमेजिनरी Z2। कहने मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 बराबर X1 प्लस IY1 और एक है Z2 बराबर X2 प्लस IY2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल Z1 प्लस माइनस Z2, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, तो रियल Z1 प्लस रियल Z2 दोनों के अलग अलग सम के बराबर होगा। इमेजिनरी Z1 प्लस Z2 रहेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे इमेजिनरी Z1 प्लस माइनस इमेजिनरी, जहां पे देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो एक प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं लोग इसका सम्मिश्र संख्या का मापांक या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इसको बोल सकते सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है, मापांक, मॉडुलस। अब मान लीजिए Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है X प्लस IY, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर X प्लस IY, तो मॉड Z को हम लोग मापांक बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मापांक ऑफ Z है, मॉडुलस ऑफ Z। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट रियल Z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी Z स्क्वायर, ऐसे भी चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा हम लोग लिखेंगे Z इक्वल टू एक्स प्लस IY, मॉड Z मतलब मापांक हो गया, ये क्या हो गया, मापांक, इसी को मॉडुलस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर 3 प्लस 2I है, क्या ये 3 प्लस 2I है, तो अगर इसका हम लोग को मॉडुलस निकालना है तो क्या निकालेंगे, मॉडुलस Z बराबर क्या लिखेंगे, रियल नंबर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा √30, तो मापांक इसका क्या आ जाएगा, √13 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो ये फार्मूला होता है मॉड Z इक्वल टू एक रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं मॉडुलस के हम लोग, चलिए उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी को। पहले प्रॉपर्टी है मॉड जेड इक्वल टू जेड मॉड जेड कंजुगेट जेड बार। मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है? मॉड जेड बार के बराबर होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मॉड जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। थर्ड है मॉड जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। और फोर्थ है मॉड जेड वन प्लस जेड टू मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू टू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है। एक और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है यहां पे, यदि मॉड जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर हो तो रियल जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है ना, ये कुछ मॉडुलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर मॉड जेड है तो उसकी वैल्यू होगी मॉड जेड बार। जेड बार मतलब कॉन्जुगेट होगा वो उसका ना। मॉड जेड वन इंटू जेड टू, अगर दोनों का एक साथ मॉड रहे मल्टीप्लाई में, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। अगर डिवाइड रहे मॉड जेड वन अपॉन जेड टू, तो इसको लिख सकते हैं मॉड जेड वन अलग अलग करके मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू। एक है मॉड जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू होल स्क्वायर इक्वल टू टू। अब ब्रैकेट में हो जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर। एक ये देखिए प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हमको एग्जाम पूछता है। यदि जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर हो तो रियल जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब कॉन्जुगेट देखने। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी जिसको बोलते हैं हम लोग, या संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, क्या बोलते हैं इसको? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखते हैं एक कॉन्जुगेट होता क्या है। डिफिनेशन में बताता हूं इसका। माना z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, तब एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, तब z के संयुग्मी को, तब z के संयुग्मी को मॉड जेड से निरूपित करते हैं। जेड बार से, जेड बार से निरूपित करते हैं, निरूपित करते।
तथा जेड बार एक्स माइनस आई वाई के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात चाहो तो लिख सकते हो जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, क्या कर रहा है कि माना जेड एक्स प्लस आई वाई एक समिश्र संख्या है, तब जेड के संयुग्मी को जेड बार से निरूपित करते हैं। संयुग्मी मतलब कंजुगेट। ये जेड बार जो है इसका कंजुगेट है, तो जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। जेड का वैल्यू होता है एक्स प्लस आई वाई, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल इसका लूं, अगर जेड बराबर 3 प्लस 2y है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ठीक है, अगर सपोज दैट जेड बराबर 1/2 प्लस √3/2, कुछ ऐसे से ले लेते हैं, √3/2i, ऐसे कुछ दिया है हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3/2i। ठीक है, क्या होता है कंजुगेट में क्या करेंगे, अगर प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही एक दूसरे क्या होता है, कंजुगेट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको भी लिख देते हैं हम लोग, बताते हो आपको। मैं यही पे लिख देता हूं, छोटा सा है। प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, अगर जेड और जेड बार जोड़े तो क्या आता है, 2 रियल जेड आएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाता है। क्या आता है, 2x। अगर जैसे मान लो ये आप जब को देखिए, जेड हमको दिया है, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार की वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई। अगर दोनों को जोड़ा जाए, देखिए ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x। और जेड माइनस जेड बार लिखा जाए, जेड माइनस जेड बार क्या आ जाएगा, 2 इमेजिनरी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इमेजिनरी जेड। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 क्या हो जाएगा, ये 2i y हो जाएगा, 2i y। और जेड इंटू जेड बार हो जाए, मतलब x प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई हम लोग x माइनस आई वाई में कर दें, तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड प्लस जेड बार, और एक होता है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लिखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 बार प्लस Z2 बार। अगर इंटू है इनके बाद Z1 इंटू Z2 पर बार लगा है, तो इसको मैं Z1 बार इंटू Z2 बार। और एक होता है, इधर मैं लिख देता हूं, Z1 अपान Z2 का बार लगा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 बार अपान Z2 बार। Z2 बार जो है 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जेड प्लस जेड बार को लिख सकते हैं 2x, की वैल्यू क्या होती है, 2x। जेड माइनस जेड बार की वैल्यू क्या होती है, 2i y। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर Z1 प्लस Z2 बार लगाए तो इसको Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं। Z1 इंटू Z2 बार लगाए तो Z1 बार इंटू Z2 बार, इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसका देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं।
योज्य प्रतिलोम जेड का योज्य प्रतिलोम, जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड होता है। क्या होता है? योज्य मतलब एडीटी इनवर्स। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडीटी इनवर्स। जेड का क्या होता है? जेड माइनस जेड। सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एक कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3i, क्या है? 5 + 3i, तो इसका एडीटी इनवर्स क्या होगा? एडीटी इनवर्स ऑफ जेड क्या लिखेंगे? माइनस जेड। तो क्या हो जाएगा? माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 3i, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -5 - 3i। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? 5 + 3i का एडीटी इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 - 3i। एक होता है इसका गुणन प्रतिलोम। क्या होता है? जेड का गुणन प्रतिलोम 1/z होता है। क्या होता है? 1/z। गुणन मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z। सपोज दैट कोई z = हमको दिया है 1/2 + i, ठीक है ना? या सीधा अगर z की वैल्यू दिया है, ऐसे दिया है 2 + i, क्या दिया है? 2 + i। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या आ जाएगा? 1/2 + i। अब 1 + 2 है, मैं इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 - i/4 + 1। क्या हो जाएगा? 4 + 1। तो ये हो जाएगा 2 - i/5। देखिए, एक दो चीज होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं परमेयीकरण, एक हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं परमेयीकरण। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आई नहीं रहता है। जैसे ऐसे बोला कि 1/2 + √3, इसका परमेयीकरण करते हैं हम लोग। इसमें क्या है? आई नहीं है। लेकिन जब आई वाला नंबर मिल जाए तो उसको उसको कॉन्जुगेट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेट। तो 2 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - i। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अब चलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म सीखेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्या होता है। इफ z = x + i/y, a + i भी ले सकते हैं। चलिए उसको लेते हैं। z = a + ib, be a complex number, then be a complex number then z बराबर r a cos थीटा + b sin थीटा। यही पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। वेयर r =
वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर बराबर मॉड जेड भी हम लोग इसको बोलते हैं। और यहां से थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y अपान एक्स। ये हमारा पोलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अगर z बराबर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू आर ब्रैकेट में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, जहां r क्या है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है मॉड जेड, ये मॉड जेड का क्या है आर को क्या बोलेंगे हम लोग मॉड जेड के बराबर। और थीटा क्या है tan इनवर्स y अपान एक्स। अब एक चीज देखिए, जिसको कोई समिश्र संख्या है जैसे z1 है, ऐसे लिख लो a प्लस आई बी, और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। तो देखिए जे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता है, केवल उसका मापांक छोटा बड़ा होता है। मैं ऐसा बोलूं कि z1 ग्रेटर देन z2, ये गलत है, या z1 लेस देन z2, ये भी गलत है। केवल इसका मापांक बड़ा छोटा है, जैसे मैं बोलूं कि मॉड z1 ग्रेटर देन मॉड z2, या मॉड z2 ग्रेटर देन मॉड z1। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसका मापांक जो होता है उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो छोटा बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट। दो टॉपिक और है छोटा छोटा, उसको देख लेते हैं। आर्गुमेंट अब हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या का कोड या आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का कोड, सम्मिश्र संख्या का कोड या आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है माना z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, तब एक सम्मिश्र संख्या है तब सम्मिश्र संख्या के कोणांक को, तब सम्मिश्र संख्या के कोणांक को आर्गुमेंट जेड, क्या बोलते हैं इसको आर्गुमेंट जेड, या ए आर जी जेड कहते हैं, से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। अगर z बराबर x प्लस वाई एक सम्मिश्र संख्या है तो इसका जो कोणांक होगा आर्गुमेंट होगा उसको आर्गुमेंट z से निरूपित करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है आर्गुमेंट z बराबर tan इनवर्स मॉड्यूल में रहेगा y अपान x, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये आर्गुमेंट z की वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपान x। अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा क्वाड्रेंट बना के बताता हूं मैं।
देखिए ये प्लस, ये माइनस होता है, और ये प्लस और ये माइनस होते हैं। आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें जेड की वैल्यू जो होती है एक्स प्लस आई वाई, इसमें क्या होता है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, थीटा होता है tan इनवर्स y अपान एक्स। क्या होता है इसमें, अगर दोनों प्लस में रहेगा, जिससे लिखे तो फिर बताता हूं मैं। यहाँ पे अगर z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई रहेगा तो थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स पाई माइनस, क्या होता है ये, पाई माइनस tan इनवर्स y अपान एक्स। और यहाँ पे होता है z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y अपान एक्स माइनस पाई, एक होती है यहाँ पे। और इसमें होता है z बराबर एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है माइनस tan स्क्वायर वाई अपान। ये चारों क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू है। देखिए कैसे होता है ये, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ प्लस ये माइनस होता है, वाई भी प्लस और माइनस होता है, इसमें दोनों प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालू थीटा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वाई अपान एक्स। इसमें जब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए इसमें आते हैं पहला माइनस दूसरा प्लस, तो देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस tan इनवर्स वाई अपन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, पाई माइनस tan इनवर्स वाई अपन एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि दोनों नेगेटिव होता है, तो माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स वाई अपन एक्स माइनस वाई। और लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जेड का एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स वाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये इसका कंजुगेट होता है, पहले का कंजुगेट क्या होता है, 4, या दूसरे का कंजुगेट क्या होता है, 3rd। तो इसको देखिए, इसका कंजुगेट ये और इसका कंजुगेट ये, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अगर इसको इसको जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहले का संयुग्मी फोर्थ होता है, ये इसका कंजुगेट होता है और ये इसका कंजुगेट होता है, बस इतना जान लीजिए। इसलिए हम लोग पढ़े थे क्या, आर्गुमेंट जेड होता है कि आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट जेड बार बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 आता है। ये हो गया आपका आर्गुमेंट निकालना। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल वो क्या होता है इसको देख लेते हैं। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। और सपोज दैट अगर यक्स एक ऐसा नंबर दिया, इसके 3 रूट हो जाएंगे, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर x बराबर 1, ये 1 है, इस पे ऐसे कोई कंजुगेट, अब ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 पे पावर 1/3, तो इसके 3 रूट होंगे, कौन कौन, एक होगा 1, एक होगा ओमेगा और एक होगा ओमेगा स्क्वायर। तो मान लो इसे माना x बराबर हमको ऐसे कोई नंबर दिया है, ठीक है ना, क्यूब रूट 1, अगर मैं इसे क्यूब करूंगा तो इसका आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो इसका फैक्टर ऐसा लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स माइनस 1 और ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे पूरा
क्वाड्रेट जैसे क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, इस तरह से आएगा। ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो यहां से हमको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। और एक मिलेगा हम लोग को एक्स की वैल्यू -1 प्लस i√3/2। क्या मिलेगा, i√3/2। और एक मिलता है -i√3/2। इसलिए तो हमारा 1 होता है। इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 आ गया। तो इसके 3 रूट होते हैं, एक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये होता है, इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3/2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -i√3/2। चाहे तो इसको लिख सकते हैं इसे, अर्थात ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3/2। और ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -i√3/2। ये आप चाहो तो इसको लर्न कर सकते हो, बहुत काम की चीज है। तो ये होता है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब एक लास्ट बचा है, इसको देख लेते हैं, डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर प्रमेय जिसको बोलते हैं हम लोग, डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर प्रमेय जिसको बोलते हैं हम लोग, डिमाइवर प्रमेय। इसको हम लोग बोलते हैं DEMOIVRES, डिमाइवर्स थ्योरम। ठीक है। क्या होता है ये, यदि n एक परिमेय संख्या है तब, परिमेय संख्या है तब cos थीटा प्लस i sin थीटा टू पावर n बराबर क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यही डिमाइवर थ्योरम होता है। ठीक है। अगर ऐसे कोई हमको नंबर दिया रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n, तो ये n आया था, इनके साथ थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो क्या बनेगा, ये cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। और इसका एक और होता है रूल, तथा लिख लीजिए, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 फिर इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मल्टीप्लाई दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट। ऐसा हम लोग इस तरह से इसको, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई दिया रहा है cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग अलग अलग रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा डॉट डॉट लिख सकते हैं। एक और इसमें होता है फार्मूला, यदि x प्लस 1/x टू पावर बराबर 2 cos थीटा, तब xn प्लस 1/x टू पावर n, इसकी वैल्यू होती है 2 cos n थीटा। क्या होती है, 2 cos n थीटा। और x टू पावर n -1/x टू पावर n होता है, तो ये होता है -2i sin थीटा। ये
एक प्रॉपर्टी है, सीधा इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये चीज डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा। तब अगर इतने की वैल्यू इतना है तो इतने की वैल्यू क्या होगी 2 cos n थीटा, या x की पावर n माइनस 1 माइनस 2i sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो 2 cos n थीटा, माइनस रहेगा तो 2i माइनस 2i sin n थीटा। अब कुछ छोटे छोटे नोट्स है, उसको मैं लिखवा देता हूं। आप नोट्स का कैसे लिख सकते हैं। पहला है 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0 इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, और 3 होता है इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ये दिया है कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा पावर 2n बराबर 0। 0 कब होगा कि n जो है 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और 3 होगा जब 3 का मल्टीपल, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी 0 पड़े ना। और अगर ऐसे दिया है कि 1 प्लस ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा 6, देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसमें देखिए ये n जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। और यहाँ पे देखिए ये 3 का मल्टीपल है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये चीज याद रखेंगे कि अगर n 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू होगी 3, और मल्टीपल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा नोट्स लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा नोट्स इसका है cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है tan पाई अपान 4 प्लस थीटा अपान 2। ठीक है, और एक होता है तीसरा cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा अपान 2। ये सब डायरेक्ट याद करने वाला है, नोट से इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फोर्थ होता है मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट डॉट zn लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट zn। और पांचवा होता है मॉड z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। ये कुछ नोट्स है, एक और है मैं इसको लिखवा देता हूं, दो और इसके बहुत मैंने सिर्फ हमको आता है एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। देखिए नोट्स है, दो नोट्स और इंपॉर्टेंट इसको लिखवा देता हूं मैं। पांच हो गया ना, तो 6 वाला देखिए क्या है। 6 दिया है यदि अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा विभिन्न सम्मिश्र संख्या है तथा मॉड बीटा इक्वल टू 1, तब बीटा माइनस अल्फा अपान
1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये हमको लर्न करना है। ये डायरेक्ट हमको यही पूछ देता है हमको एग्जाम में। एक और 7 वाला इसी तरह का है, यदि अल्फा तथा बीटा विभिन्न सम्मिश्र संख्या है, विभिन्न सम्मिश्र संख्या है तथा मॉड बीटा दिया है 2, तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू हो जाती है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये दो नोट्स हमको याद रखने हैं। यहाँ पे 4 होता है, ये क्या होता है 4, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये सब आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के बारे में देखें। अब इससे जो आगे वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।